peace of Christ everybody. This is Dr. Shahrul and watching Dr. Shahrul lectures. आज हम पढ़ेंगे olfactory nerve के बारे में। olfactory nerve को समझने से पहले सोचें कि अगर आप किसी शादी पे गए हैं और जब आप शादी पर जाते हैं तो कोई लोग आपको जब गले मिलते हैं तो आपको अच्छी अच्छी सी परफ्यूम्स की खुशबू आती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट परफ्यूम्स लगाए होते हैं। तो वो जो आपको खुशबू आती है जो आपके ब्रेन के अंदर जाके वो प्रोसेस करती है, वो कौन सी नर्व के थ्रू करती है? वो करती है olfactory nerve के थ्रू, जो क्रेनियल नंबर 1 है। तो आज हम पढ़ेंगे olfactory नर्व के बारे में, उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे और उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और ट्रैक पढ़ेंगे, और अगर olfactory नर्व डैमेज होती है तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे और आप कॉफी आपने ऑर्डर की है और आपने कॉफी जब ऑर्डर की तो कॉफी पीने से पहले आपने उस कॉफी को स्निफ किया और कॉफी की आपने खुशबू ली, आपको वो बहुत ज्यादा अपील की, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने नोज बनाया है, नाक बनाया है, और यहां पर उसने क्या किया, हम कॉफी को स्मेल करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, जो कॉफी के जो ऑर्डर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर होने के बाद वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। नेजल कैविटी के अंदर मूव करने के बाद वो जब नेजल कैविटी के रूफ पर पहुंचेंगे, ये रूफ अभी यहां पर लग नहीं रहा क्योंकि मैंने ये डायग्राम समझाने के लिए थोड़ा सा नीचे बना दिया, ठीक है। जब ये नेजल कैविटी के रूफ पे पहुंचेंगे तो वहां पर एक ग्रीन कलर की आपको एक चीज नजर आ रही है। ये जो ग्रीन कलर की चीज आपको नजर आ रही है, ये है मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस कौन करता है? बोमन्स ग्लैंड्स, ठीक है। बोमन्स ग्लैंड्स इस जगह पर होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस जो आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, जब एयर आती है तो एयर को वार्म, ह्यूमिडिफाई और पार्टिकल्स को यहां पर डिसॉल्व करती है, ठीक है। तो कॉफी के जो ऑर्डर पार्टिकल्स है वो इंटर हुए और इंटर होने के बाद वो यहां पर जाके रिसेप्टर्स के ऊपर लग जाएंगे। अब उसको समझने से पहले ये जो डायग्राम है इसको समझ ले। अब जो रूफ के ऊपर एपिथेलियम होता है उस एपिथेलियम को बोलते हैं ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। ये जितना भी एरिया जिसमें ये न्यूरॉन भी आपको नजर आ रहे हैं और ये सारा एरिया क्या है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। अच्छा, अब जब यहां पर पार्टिकल पहुंचता है तो यहां पर बायपोलर न्यूरॉन होते हैं। बायपोलर न्यूरॉन क्या है, ये आपको न्यूरॉन मैंने डिफरेंट सेपरेट बनाया हुआ है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इस एरिया में आ जाता हूं। ये जो बायपोलर न्यूरॉन है इसका मतलब ये है कि इसके नीचे डेंड्राइट्स है और ऊपर क्या है, एक्सॉन्स है। तो दोनों साइड पे इसलिए इसको बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन्स। और ये जो आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो है ये है सीलियास, ठीक है। ये हर न्यूरॉन के ऊपर जो लास्ट पार्ट होता है उसके ऊपर सीलियास होते हैं, ठीक है। और सीलियास के ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसको बोलते हैं जी कपल प्रोटीन, ठीक है। जी रिसेप्टर कपल प्रोटीन या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? जी रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हर एक न्यूरॉन के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है इसका जो रिसेप्टर होगा ये सेकंड वाले न्यूरॉन से डिफरेंट होगा, और जो थर्ड वाला न्यूरॉन का जो रिसेप्टर होगा वो इन दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर न्यूरॉन के ऊपर अपना अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा होता है, बट ये जो एक रिसेप्टर है ये डिफरेंट ऑर्डर पार्टिकल्स को प्रोसेस कर सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिफरेंट न्यूरॉन लगा, ये एक डिफरेंट रिसेप्टर है तो ये सिर्फ कॉफी के पार्टिकल्स को ही प्रोसेस कर पाएगा, तो बाकी ऑर्डर्स को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये हर किस्म की ऑर्डर को प्रोसेस कर पाएगा। उसी तरह जो भी पार्टिकल यहां से एंटर होते हैं वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर साइमल्टेनियसली भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जब वो यहां से मूव करेगा तो वो जाके एक स्पेसिफिक, ये पार्टिकल क्या करेगा, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अब केमिकल्स के थ्रू आ रहा है, तो ये कौन सा स्टिमुलस है, ये केमिकल स्टिमुलस है, ठीक है। अब मैंने ये वाले एरिया को यहां से पकड़कर बड़ा करके यहां पर रख दिया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि केमिकल जब स्टिमुलस अटैच हो जाता है, जब लग जाता है आके रिसेप्टर के ऊपर, तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये केमिकल या ये कॉफी का पार्टिकल या कॉफी का स्टिमुलस आया जो यहां से आया, ठीक है। अब वो यहां पर आने के बाद क्या हो रहा है, जब वो अटैच हो गया तो अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं जी ओल्फैक्टरी प्रोटीन। और जी ओल्फैक्टरी प्रोटीन के साथ टिपिकली इनएक्टिव में जीडीपी स्टार्ट होता है, जीडीपी लगा होता है, अटैच होता है, ठीक है। ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। नाउ जब आके पार्टिकल इसके ऊपर अटैच होता है, कोई भी ऑर्डर पार्टिकल हो सकता है, तो क्या होता है, ये सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। ये सिग्नल सेंड करता है जी ओल्फैक्टरी प्रोटीन को। जब ये जी ओल्फैक्टरी प्रोटीन को सिग्नल सेंड करता है तो क्या होता है, ये जो जी ओल्फैक्टरी प्रोटीन है ये अपने ऊपर से जीडीपी को हटाकर अपने साथ इसको हटा देता है और अपने साथ क्या लगा लेता है, जीटीपी।
ठीक है। जब GTP अटैच हो जाता है फिर ये पार्टिकल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब ये पार्टिकल एक्टिवेट हो जाता है तो ये पार्टिकल मूव करता है, देन मेम्ब्रेन के ऊपर एक और रिसेप्टर लगा होता है और इस रिसेप्टर को बोलते हैं एडेनलेज साइक्लेज रिसेप्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडेनलेज साइक्लेज रिसेप्टर, ठीक है। ये उसकी तरफ मूव करता है और ये उसके सरफेस के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है, ये पार्टिकल जाके उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। इस एरिया पर अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाता है तो अभी ये क्या था? सैड था। अब ये सैड इसलिए था क्योंकि ये इनएक्टिवेट था। अभी ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया है, तो ये खुश हो गया क्योंकि साथ इसके साथ ये वाले आके अटैच हो गए हैं, ठीक है। नाउ ये अब एक्टिवेट हो गया तो ये रिसेप्टर क्या करता है कि ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है कैम्प में, ठीक है। एटीपी कन्वर्ट हो गया कैम्प में। अब कैम्प क्या करता है? चैनल्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चैनल्स प्रोटीन के ऊपर भी रिसेप्टर लगे होते हैं और ये कैम्प क्या करता है? इस रिसेप्टर के ऊपर जाके ये कैम्प यहां पर बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो जब कैम्प बाइंड कर जाता है यूजुअली इनएक्टिव वे में ये जो चैनल्स हैं ये बंद होते हैं, ठीक है। ये चैनल्स बंद होते हैं, बट जब कैम्प आके अटैच हो जाता है तो चैनल्स ये वाले ओपन हो जाते हैं और ये रास्ता जो है ये ओपन हो जाता है। तो जब ये रास्ता ओपन हो जाता है तो बाहर से अंदर की तरफ सबसे पहली जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम आता है और जो दूसरी चीज आती है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम। तो सोडियम और कैल्शियम क्या करता है? सोडियम और कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है और जब सोडियम और कैल्शियम अंदर को आते हैं और बाहर को मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो हमने जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई थी जिसको बोमन्स ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोराइड होता है। तो यहां से बाहर क्या चीज जाएगी? यहां से बाहर जो जाएगा वो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो जब ये सोडियम और कैल्शियम अंदर आते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो क्या आते हैं? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जनरेट होता है, ठीक है। तो अब क्या इसको समझाने का मतलब ये था कि यहां से तो आएंगे केमिकल पार्टिकल्स, बट वो केमिकल पार्टिकल जो केमिकल स्टिमुलस आया था वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में और यहां से ऊपर इंफॉर्मेशन जाएगी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है इस कैल्शियम का एडॉप्टेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एडॉप्टेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स आपके पास आता है और आके आपको हग करता है, ठीक है, तो उसने जिस किस्म का भी परफ्यूम लगाया होगा, जैसे ही वो आपको हग करेगा आपको अचानक से उस खुशबू को आप अच्छे से फील करोगे और उसको आप अप्रिशिएट करोगे कि आपने आज बहुत अच्छी खुशबू लगाई है या परफ्यूम लगाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर क्या होगा कि आप जब उसके साथ 10 या 15 मिनट या टेबल पर उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो जो फ्रेग्रेंस आपको स्टार्टिंग में फील हुई थी वो आना अब बंद हो जाएगी, ठीक है। हालांकि उसने वो परफ्यूम लगाया हुआ है, ठीक है, अभी भी वो फ्रेग्रेंस जो है वो उसकी बॉडी से निकल रही है, बट वो आपको फील होना बंद हो जाएगी। वो क्यों फील होना बंद हो जाएगी? क्योंकि वो कैल्शियम जो है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो गया और ये कैल्शियम क्या करती है? एडॉप्टेशन करवा देती है, ठीक है। अब कोई दूसरा शख्स जो आएगा उसको फौरन वो वाला परफ्यूम की स्मेल फील हो जाएगी, बट जब वो भी उसके पास बैठेगा तो उस पर्सन की बॉडी के अंदर भी क्या होगा? कैल्शियम आएगा और कैल्शियम की वजह से उसके अंदर भी एडॉप्टेशन होगी और उसको भी बाद में 10 या 15 मिनट के बाद उसको भी वो फील होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या करवाता है? एडॉप्टेशन करवाता है। अच्छा, अगेन अब कॉफी आई, कॉफी पार्टिकल्स थे, कॉफी पार्टिकल्स ने आके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी, केमिकल स्टिमुलेशन दी। केमिकल स्टिमुलेशन ने रिसेप्टर के ऊपर जो प्रोसेस हुआ हमने ये देख लिया। उस प्रोसेस के बाद वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गए? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस यहां से मूव करता है ऊपर को, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि जो हमने जो बाइपोलर न्यूरॉन पढ़ा था, ये बाइपोलर न्यूरॉन क्या करता है? ऊपर जाकर ये जो बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ये आपस में कंबाइन होकर सारे अपने अपने एक्सॉन्स देते हैं और इस एरिया को हम बोलते हैं फाइला। ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं फाइला, FILA, ठीक है, फाइला। ये फाइला बनता है और फाइला के ऊपर फिर फाइला से ऊपर जो चीज निकलती है उसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। क्या चीज बोलते हैं? ओल्फैक्टरी नर्व। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओल्फैक्टरी नर्व कहां से अराइज होती है तो आप उसको कह सकते हैं कि ओल्फैक्टरी नर्व ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से अराइज होती है और ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं उनके बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में बहुत ज्यादा मिलकर उनके जो ये जो नीचे को जो प्रोसेस आ रहा है, ये जो बाइपोलर है, बाइपोलर का ये जो नीचे को प्रोसेस आता है जो डेंड्राइट्स वाला, इसको बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट। और ये जो ऊपर को स्ट्रक्चर जा रहा है, ये जो ऊपर को एक्सॉन्स जाते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट।
तो बाइपोलर न्यूरॉन के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फाइला, और इन फाइला से क्या निकलती है, ओल्फैक्टरी नर्व निकलती है। नाउ ये जब ओल्फैक्टरी नर्व ऊपर को मूव करती है तो ये एथमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स में से, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स हैं, इनमें से मूव कर कर किस पे चली जाती है, ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। नाउ जब ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर चली जाती है तो ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिट्रल सेल्स। क्या बोलते हैं, मिट्रल सेल्स। ये एम से मैंने एम इसलिए बनाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ मिट्रल सेल्स क्या करते हैं, मिट्रल सेल्स अपने एक्सॉन टर्मिनल्स को ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है या जो ओल्फैक्टरी नर्व के जो एक्सॉन्स के जो टर्मिनल है उनके साथ आपस में कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये कनेक्शन। और इस कनेक्शन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को, ग्लोमेरुलस। ये सिनेप्टिक जो कनेक्शन बना इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमने सेल्स पढ़ लिए मिट्रल सेल्स। अब यहां पर एक और किस्म के भी सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टफ्टेड सेल्स, ठीक है। अब जो टफ्टेड सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीपल जंक्शंस पे वो अटैच होते हैं, ठीक है। जो मिट्रल सेल्स होते हैं वो एक ही साइनेप्टिक जंक्शन के साथ अटैच होते हैं, बट जो टफ्टेड सेल्स होते हैं वो हर एक के साथ या मल्टीपल जो जंक्शंस हैं उसके साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा एक और मजीद यहां पर सेल भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल सेल। क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल सेल। ये जो सेल है ये कौन सा सेल है, ग्रेन्यूल सेल, ठीक है। अब ये जो ग्रेन्यूल सेल है इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। वो क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल जब आपको भूख लगी होती है तो आप किसी भी चीज को जब स्मेल करते हो तो आपको हर एक बनी हुई चीज की स्मेल अपील कर रही होती है, आपको बहुत अच्छी लग रही होती है। बट जब आप पेट भर के खाना खा लेते हो और आपके पेट में कोई गुंजाइश नहीं बचती, फिर वो ही स्मेल या वो ही फ्रेग्रेंस आपको अच्छी नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती, वो इन ग्रेन्यूल सेल्स की वजह से नहीं लगती, क्योंकि ये ग्रेन्यूल सेल मिट्रल सेल के ऊपर क्या चीज रिलीज करते हैं, गाबा रिलीज करते हैं। यहां पर इस लेवल पे क्या चीज रिलीज करते हैं, गाबा। और गाबा क्या है, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। तो जब आपको कोई भी स्मेल, जब आपने खाना आपका पेट भर चुका है, आपने मजीद खाना नहीं खाना, तो ये क्या करता है, ये फिर यहां से इसको इनहिबिट कर देता है, क्योंकि गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसलिए आपको सेम जो फ्रेग्रेंस है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फील होगी। किसी टाइम पर अच्छी फील होगी, किसी टाइम पर अच्छी नहीं फील होगी, ठीक है। अब यहां पर हमने कौन कौन से सेल्स पढ़ लिए, मिट्रल सेल, उसके बाद टफ्टेड सेल, देन ग्रेन्यूल सेल्स। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने यहां से एक्सॉन्स को आगे सेंड करते हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन सेल्स क्या करते हैं, ये आगे को सेंड होते हैं, और जब ये आगे को आते हैं तो ओल्फैक्टरी बल्ब से ये किस में आ गए हैं, ओल्फैक्टरी ट्रैक। नाउ ये कौन सा ट्रैक है, ये ओल्फैक्टरी ट्रैक है। जब ये ओल्फैक्टरी ट्रैक में आते हैं तो ये आगे आने के बाद दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक को दो एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक को हम बोलते हैं मीडियल स्ट्राया और दूसरे को बोलते हैं लेटरल स्ट्राया, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये ओल्फैक्टरी ट्रैक दो स्ट्रायाज में कन्वर्ट हो गया, मीडियल स्ट्राया, लेटरल स्ट्राया, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी के सर को काट, या मेरे आप यहां पर गर्दन से यहां पर काटें और गर्दन मेरे सर को पकड़कर आप उसको इस डायरेक्शन में मूव करें, तो आप कहां पे देखेंगे, मेरे सर के इंफीरियर स्ट्रक्चर पे, इंफीरियर साइड पे, ठीक है। तो ये इंफीरियर व्यू है। तो इंफीरियर व्यू पे हम देखते हैं, अब ये वाली डायरेक्शन में क्या था, नोज है, ठीक है। और उसने क्या किया, नोज से उसने किसी चीज को स्मेल किया, तो नोज से वो स्मेल किधर है, ये क्या चीज है, ये ओल्फैक्टरी बल्ब है। ओल्फैक्टरी बल्ब से वो मूव की, कहां पर आ गई, ओल्फैक्टरी ट्रैक में। ना ओल्फैक्टरी ट्रैक दो स्ट्रायास में कन्वर्ट हो रही थी, और वो कन्वर्ट होती है, और इसके आगे क्या चीज स्ट्रक्चर पड़ा होता है, इंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके आगे इंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंसेस पड़े होते हैं, ठीक है। अब यहां पर, तो यहां पर कहां पर होंगे, इस लेवल पर इंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाएगी मीडियल स्ट्राया एंड लेटरल स्ट्राया में। तो ये जो यहां पर बल्ब से आने के बाद ये जो इस साइड पर मूव कर रहा है ट्रैक, ये है मीडियल स्ट्राया, और ये जो लेटरल साइड में मूव कर रहा है ये है आपका लेटरल स्ट्राया। और ये लेटरल स्ट्राया जो होता है ये मेनली जो भी आप चीज को जो भी पार्टिकल्स आपके नोज के अंदर एंटर होते हैं उसको प्रोसेस ज्यादातर कौन से रास्ते से जाके होता है, लेटरल स्ट्राया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या चीज पड़ी होती है, यहां पर पड़ा होता है प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। क्या चीज पड़ी होती है, प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। जिस तरह मोटर सेंसेशन आपको किधर से आती हैं,
मोटर कॉर्टेक्स से। सेंसरी सेंसेशन आपको किधर से आती है, सेंसरी जो कॉर्टेक्स है। इसी तरह जो स्मेल आप फील करते हो, जो खुशबू आपको फील होती है, वो खुशबू आपको किसी का भी फील होती है, कॉर्टेक्स में, और उस कॉर्टेक्स को बोलते हैं प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। नाउ प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो है वो कोई एक एरिया नहीं है, बल्कि डिफरेंट एरियाज हैं जो मिलकर प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स बनाते हैं। डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज हैं। कौन कौन से कॉर्टिकल एरियाज हैं? इंटीरियर ओल्फैक्टरी न्यूक्लियस, ओल्फैक्टरी ट्यूबरकल, piriform cortex, amygdala and एंटोरिकल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। नाउ प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स क्या करते हैं, ये बाकी जो कॉर्टिकल रीजन्स हैं उनके साथ कंबाइन होकर, बाकी कॉर्टिकल रीजन, ये यहां पर भी है, ठीक है, मैं एक साइड पे बनाया, बाकी कॉर्टिकल रीजन के साथ कंबाइन होकर, जिनके साथ कंबाइन होंगे, उन जिनके जो कॉर्टिकल रीजन के साथ ये जाके कंबाइन होंगे, उन रीजन को हम कहेंगे सेकेंडरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। तो ये उनके साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, हमें फ्रेग्रेंस का रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो फ्रेग्रेंस हमें, अगर अच्छी फ्रेग्रेंस है तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, अगर अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं है तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये पाथवे था। नाउ अगर एक शख्स को फ्लू लगा हुआ है, कोल्ड लगा हुआ है, या उस शख्स को फीवर है, तो क्या होता है, उस दौरान क्या करता है, हमारा नाक बंद हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो बोमन्स ग्लैंड है, ये क्या करता है, जब किसी शख्स को बुखार हुआ है या आपको सर्दी लग रही है, तो यहां पर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। और जब बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो जो भी आप केमिकल जो पार्टिकल्स आएंगे उनको रिसेप्टर तक पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, दुश्वारी होगी। ठीक है, तो वो यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से उनका टेम्पररी तौर पर उनको स्मेल नहीं आती। उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांजिएंट एनोस्मिया। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट एनोस्मिया। ठीक है, क्यों, जब ट्रांजिएंट इसलिए बोलते हैं कि जब वो कंडीशन ठीक होगी, उसका फ्लू ठीक होगा, ये जो यहां पर इन्फ्लेमेशन हुई है, ये इन्फ्लेमेशन ठीक होगी, जो म्यूकस है वो कम प्रोड्यूस होगा, ठीक होगा, तो वो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट एनोस्मिया। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ये जो ओल्फैक्टरी नर्व है ये डैमेज हो जाए, और ये डैमेज होने के बाद बिल्कुल यहां से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसको ना जा पाए, तो वो क्या करेगा, उसको किसी भी चीज की स्मेल वो नहीं, यहाँ प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। तो जब नहीं वो किसी चीज को स्मेल कर पाएगा, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। ठीक है, जो परमानेंट लॉस हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। तो ये आज का लेक्चर था, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रेनियन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई आपके लिए, तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।